हरे कृष्णा। स्कंद 9 अध्याय 14। किंग पुरुरवा एंचेंटेड बाय उर्वशी। तो अभी तक जो हमने इस स्कंद में देखा वो हमने सूर्य वंश का वर्णन सुना, लेकिन इस अध्याय से चंद्र वंश का वर्णन आ रहा है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं अत्रि और उनके पुत्र होते हैं सोम, जो चंद्र स्वयं है। तो सोम का बहुत ही बलशाली होते हैं और उनको उसका गर्व हो जाता है। और वो जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा को किडनैप कर लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु हैं वो सोम की साइड लेते हैं और देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होता है। ब्रह्मा जी बीच में इंटरफेयर करते हैं और तारा को पुनः बृहस्पति को लौटा देते हैं, लेकिन उस समय वो प्रेग्नेंट होती है। तो बाद में उससे एक संतान होती है और ब्रह्मा जी के पूछने के द्वारा पता पड़ता है कि संतान सोम की है। तो उसे लौटा दी जाती है। उसका नाम होता है, उस संतान का नाम होता है बुद्ध। और बुद्ध का फिर आगे चलकर एक पुत्र होते हैं पुरुरवा। पुरुरवा जो है वो भी अत्यंत सुंदर होता है। नारद जी उनकी सुंदरता का वर्णन इंद्र की सभा में कर रहे होते हैं। तो उर्वशी जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होती है उसके द्वारा और वो पुरुरवा को मिलने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक पे आती है। बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं और उर्वशी एक दो शर्त लगती है कि एक तो मेरे ये दो भेड़ के बच्चे वो लेके आती है साथ में। वो बोलती है मुझे मेरे पुत्र जितने ही प्रिय हैं, आप इनका ध्यान रखोगे, और दूसरा आप हमारे प्राइवेट रूम के बाहर कभी भी मुझे वस्त्रहीन नहीं मिलोगे। अब जब इंद्र को पता पड़ता है कि उर्वशी नहीं है इंद्रलोक में, तो गंधर्वों को भेजता है वापस लाने के लिए। तो रात्रि के मध्य में ये जो गंधर्व होते हैं वो उनके दो भेड़ के बच्चों को चुरा लेते हैं। जैसे ही उर्वशी को पता चलता है तो वो विलाप करने लगती है और पुरुरवा अच्छी तरह वस्त्र भी ना धारण करते हुए उन भेड़ के बच्चों को लेने निकलते हैं। वो लाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उस समय वो वस्त्रहीन होते हैं। तो उर्वशी हमेशा हमेशा के लिए पुरुरवा को छोड़कर चली जाती है और फिर वो पागलों के भांति वो विचरण करने लगते हैं। और फिर बाद में साल भर के बाद जब उर्वशी उन्हें मिलती है कुरुक्षेत्र में, तो फिर ऐसी डील नक्की होती है कि वो ऐसा गाइड करती है कि आप गंधर्वों को प्रसन्न करिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। आगे चल के इसी समय के दौरान सतयुग का अंत होता है और द्वापर युग त्रेता युग का आरंभ होता है। और पुरुरवों को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना वो एक यज्ञ किया जाए। इस तरह की से इतना वर्णन है इस अध्याय के अंदर। तो हम देखते हैं, जैसे हम भगवत गीता में सुने हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेपि सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, क्योंकि ये जो मन है वो अस्थिर है, प्रमाती है, बलवद्रणम हटीला है और बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, उनको वायु को मन की तुलना में कंपेयर कर वश में करना ज़्यादा इजी लग रहा था। तो भगवान ने, तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में अगर हम मन को वश में करने में अगर असफल रहे तो मन हमारा जो है वो सबसे बड़ा शत्रु होगा। अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मित्र होगा। तो पुरुरवा के केस में देख रहे हैं सब कुछ है, ऐश्वर्य, बल, सुंदरता, लेकिन एक स्त्री के पीछे पागल की तरह घूम रहा है और पूरा अपना जीवन उन्होंने व्यर्थ कर दिया। तो इस भौतिक जगत में हमारी आसक्ति धन में और मान प्रतिष्ठा को इकट्ठा करने में या किसी स्त्री में लग सकती है, लेकिन इन सभी चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन से तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान कहते हैं, ये महाभाव कुंती पुत्र,
निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यासेन सु कौन्तेय, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसे संभव है। तो अगर हम साधना भक्ति को अच्छे से फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे वही एक माध्यम है जिसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा मन को ट्रेन किया जा सकता है और अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। यहाँ हम अध्याय 14 को पूरा करते हैं। हरे कृष्णा।